वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एक डाउट बहुत सारे छात्रों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट फॉर्म भरते समय आ रहा है कि इशू डेट में हम कौन सा डेट भरें और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, कहाँ से भरें, बात करेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। दोस्तों ये संपूर्ण गाइड बुक है और इससे आप पूरा सिलेबस पेट 2025 का पढ़ सकते हैं। इस बुक में आपको 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2023 का भी पेपर आपको इसमें मिल जाएगा। 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल दिया गया है और ये 100% अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस तैयार किया गया है दोस्तों। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 4 आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको 1950 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिलेगा, बहुविकल्पी, वो भी हल सहित। तो यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं या फिर ये इजीली मार्केट में ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का पूरा फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी बीच बहुत सारे छात्रों को दिक्कत आ रही है एकेडमिक डिटेल्स भरने में। हालांकि स्टार्टिंग में जो बेसिक एकेडमिक डिटेल्स मांगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पर भरनी है जिसमें आपको अपना यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है, फिर किस साल आपने अपना 10th पास किया है, फिर 10th का रोल नंबर, परसेंटेज था या ग्रेडिंग सिस्टम था, और फिर इसके आधार पर ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क। इसके बाद पूछेगा क्या आप इंटरमीडिएट परीक्षा भी पास हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर 12th का भी अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और सेम जैसे आपने 10th की सारी डिटेल भरी थी 12th का भी आप भरेंगे। इसके बाद आता है एडिशनल एकेडमिक डिटेल जहां पर आपके यूजी और पीजी का डिटेल मांगा जाता है। यदि आप ग्रेजुएशन भी पास हैं तो यहाँ पर पूछेगा कि आप किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि पास हैं तब आपको यहाँ पर यस करना होगा, और यदि आप यस करते हैं तो फिर यहाँ आप सारी डिटेल भरेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो ऐसे में आप यहाँ पर नो रहने देंगे और फिर आपको यहाँ पर कोई डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यस करते हैं और देखते हैं क्या क्या जानकारी यहाँ पर देनी है। सबसे पहले पूछेगा आपके बोर्ड या इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम, आपने जहाँ से अपना ग्रेजुएशन किया है उसके यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं, या किसी संस्था से हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। किस साल आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो ईयर यहाँ लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाली डिटेल जहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर्टिफिकेट या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। पहले इसी की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है तो ही आप ये जानकारी भर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पास फाइनल जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल गया होगा, डिग्री आपकी मिल गई होगी। क्योंकि भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, इसी वजह से यहाँ पर तीनों ऑप्शन दिया गया है, सर्टिफिकेट, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। मान लीजिए जो आपकी फाइनल डिग्री है वहाँ पर कोई सर्टिफिकेट नंबर लिखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से वो सर्टिफिकेट नंबर नोट करिए और यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो फाइनल डिग्री थी जहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर प्रिंटेड था आपने यहाँ पर लिख दिया, उस डिग्री पर जो इशू डेट है वो यहाँ पर लिख दीजिए। या फिर मान लीजिए कि आपको जो फाइनल डिग्री थी उस पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा था लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा था, तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे क्योंकि ये भी ऑप्शन है, और फिर इशू डेट उसी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर डाल देंगे। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं, यहाँ पर रोल नंबर लिखा है तो आप रोल नंबर लिख दीजिए और उस डॉक्यूमेंट का इशू डेट लिख दीजिए। इशू डेट आपके डॉक्यूमेंट पर कहीं साइड में लिखा होता है। मान लीजिए आपकी डिग्री पर सर्टिफिकेट नंबर भी नहीं है, रोल नंबर भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक फाइनल मार्कशीट है। ग्रेजुएशन पास होने के बाद जो फाइनल मार्कशीट मिलती है, यदि आपके पास फाइनल मार्कशीट है और उस पर कोई सर्टिफिकेट नंबर लिखा है या रोल नंबर लिखा है या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है तो आप अपने फाइनल मार्कशीट का यहाँ पर डिटेल भरिए, उसका नंबर यहाँ लिखिए और फिर फाइनल मार्कशीट कब आपकी इशू हुई है उस डॉक्यूमेंट पर जो इशू डेट है वो यहाँ पर लिखिए। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है, सिंपल सी बात आप समझिएगा कि जिस डॉक्यूमेंट का नंबर आप यहाँ पर लिख रहे हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट नंबर हो, रोल नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर हो, ठीक है, उसी का इशू डेट यहाँ पर आप लिखिए ताकि आगे चलकर कोई आपको दिक्कत ना हो, वेरिफिकेशन में कोई समस्या ना हो। आपका डॉक्यूमेंट उठाया जाए, वहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर मिल जाए तो वहीं कहीं साइड में उसका इशू डेट मिल जाए। ऐसा ना हो कि एक डॉक्यूमेंट पर
सर्टिफिकेट नंबर है और इशू डेट आपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का भरा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कर देंगे तो आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी, लेकिन वेरिफिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। बस कोशिश ये करनी है कि जो भी नंबर आप यहाँ पर भर रहे हैं वो आपके किसी ना किसी डॉक्यूमेंट पर होना ही चाहिए। जो इशू डेट आप यहाँ पर भर रहे हैं वो आपके डॉक्यूमेंट पर होना ही चाहिए। अलग अलग डॉक्यूमेंट हो गया तो एक बार चल सकता है, लेकिन वो गलत ना हो और सेम हो तो बेहतर है, बेस्ट है। कोशिश यही करनी है कि जिस डॉक्यूमेंट का नंबर आप भर रहे हैं उसी कैसे यहाँ पर डाल दीजिए। आगे बढ़ेंगे तो परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम जैसे 10th और 12th में पूछ रहा था, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑब्टेन मार्क और टोटल मार्क यहाँ पर फिल कर देंगे। यदि ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड पर सेलेक्ट करिए और फिर ग्रेड को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में और फिर यहाँ पर आप अपना परसेंटेज फिल करेंगे। सेम ऐसे यदि आपने पीजी भी किया है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे और यदि आपने पीजी नहीं किया है तो नो करके छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो दूसरे तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।